उस पर भरोसा हमेशा किया है और मैंने इन चुनावों के अंदर मुकुंदगढ़ और मेरे नवलगढ़ नगर पालिका के अंदर मैंने आम जनता से अपील की थी कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन दूंगा। आम आदमी जब नगर पालिका में आएगा तो उसका काम भी होगा, उसका सम्मान भी होगा। तो बाबा राम सा पीर की कृपा हम सबके ऊपर है और मुझे खुशी है कि जनता ने अपना बहुमत दिया है। हालांकि हमें तो और उम्मीद थी कि और लोग आते, लेकिन कई बार आपस में इतना बड़ा परिवार होता है तो दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे कि आम जनता का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि राजकुमार शर्मा आज जो भी है वो कार्यकर्ताओं की बदौलत है, जनता की बदौलत है, वरना मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए पूरी जीत का श्रेय सबसे पहले तो मैं बाबा राम सा पीर को, जनता को और मेरे सभी कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं कि इनकी सबकी मेहनत रंग लाई और नवलगढ़ और मुकुंदगढ़ दोनों नगर पालिकाओं के अंदर कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से आई है और वहां पे अपना बोर्ड बनाएगी। और जनता के जो विकास के नाम पर मैंने अपील की थी, उस अपील को ध्यान में रखते हुए जनता के विकास के कार्य करूंगा, ऐसा मेरा भरोसा। चेयरमैन प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए? नहीं, अभी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और सभी पार्षदों की राय लूंगा, एक पार्षदों की राय लूंगा और राय लेने के बाद के अंदर लोकतंत्र में जिस तरह से बहुमत का सम्मान होता है, जिस व्यक्ति के लिए बहुमत आएगा उस व्यक्ति का सबके सामने नाम अनाउंस करूंगा। क्योंकि चेयरमैन जो भी बने, मैंने आम जनता से वादा किया है कि मैं जिम्मेदार हूं उसके अच्छे कामों का, उसके खराब कामों का। खराब काम कोई भी चेयरमैन करेगा तो वो 24 घंटे के भीतर उस सीट पे हट जाएगा। क्योंकि मैंने जनता से वादा किया है कि भ्रष्टाचार से मेरी लड़ाई है, किसी भी व्यक्ति से मेरी लड़ाई कभी भी नहीं रही। मुकुंदगढ़ के अंदर भी वर्तमान चेयरमैन के भ्रष्ट कारनामों के कारण मैंने एक ही अपील की थी कि 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, 17 अगस्त को मुकुंदगढ़ को आज़ाद करो, और जनता ने मुकुंदगढ़ को आज़ाद किया, दोनों सीटों पर उनको हराया। और यहाँ भी जो बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे उनको भी धूल चटाई जनता ने। मैं जितना कह सकता हूँ कि हमारे को जिन्होंने वोट दिए या जिन्होंने नहीं दिए, सबके काम करेंगे बिना भेदभाव के, एक नज़र से सबको देखूंगा जो मेरे खून में है, मेरे संस्कारों में। नवलगढ़ और मुकुंदगढ़ में कई विरोधी दिग्गज भी चुनाव आ चुके हैं, इस बारे में वो मैंने कहा ना कि जनता ने फैसला कर लिया था, जनता का स्पष्ट बहुमत मेरी तरफ था, शुरू से ही जनता का चुनाव था ये। और इस बार अगर डायरेक्ट चुनाव होते तो मैं कह रहा हूँ कि सामने वालों की जमानत भी नहीं बच पाती, लेकिन ये इनडायरेक्ट चुनाव थे और हमारे कार्यकर्ता आपस के अंदर मिल पड़े। इस वजह से कम 10 सीटों का तो नवलगढ़ में नुकसान हुआ और 5 सीटों का मुकुंदगढ़ में। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम दोनों नगर पालिका बोर्ड के अंदर एक ईमानदार लोगों को आए हैं जीत के, उनमें से एक चेयरमैन का पद ही रहेगा, लेकिन सारी बागडोर मेरे हाथ में रहेगी, क्योंकि जनता से वादा मैंने किया।